नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी YouTube चैनल लकी ऑल वन स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के रहस्यमयी सिंहासन का क्या हुआ यह कोई नहीं जानता, लेकिन जब वह सिंहासन धार के राजा भोज को मिला तो मालवा का इतिहास बदल गया। इसके बाद से एक नई परंपरा तो प्रारंभ हुई ही, साथ ही दुनिया को सिंहासन बत्तीसी की दिलचस्प कहानियां भी मिली। दोस्तों, चलिए जानते हैं सिंहासन बत्तीसी के मिलने की अद्भुत कहानी। दोस्तों, ये प्राचीन समय की बात है, जब उज्जैन में राजा भोज राज्य करते थे। राजा भोज बड़े दानी और धर्मात्मा व्यक्ति थे। उनके बारे में प्रसिद्ध था कि वह ऐसा न्याय करते कि दूध और पानी अलग अलग हो जाए। दोस्तों, एक नगर में एक किसान का एक खेत था, जिसमें उसने कई साग सब्जी लगा रखी थी। एक बार की बात है कि खेत में बड़ी अच्छी फसल हुई। पूरी जमीन पर तो खूब तरकारियां आईं, लेकिन खेत के बीचों बीच थोड़ी सी जमीन खाली रह गई। हालांकि किसान ने उस जमीन पर भी बीज डाले थे, लेकिन वहां का कुछ बीज नहीं उगा। दोस्तों, किसान ने खेत की रखवाली के लिए वहां पर एक मचान बना लिया था। जब भी किसान मचान पर चढ़ता, अपने आप चिल्लाने लगता, कोई है? राजा भोज को पकड़ लाओ और सजा दो, मेरा राज्य उससे ले लो, जाओ, जल्दी जाओ। दोस्तों, यह बात सारी नगर में आग की तरह फैल गई और राजा भोज के कानों तक पहुंची। राजा ने वहां की दरबारियों से कहा, मुझे उस खेत पर ले चलो, मैं सारी बातें अपनी आंखों से देखना और कानों से सुनना चाहता हूं। राजा भोज जब उस जगह पहुंचे तो उन्होंने भी वहीं देखा कि किसान मचान पर खड़ा था और कह रहा है, राजा भोज को फौरन पकड़ लाओ और मेरा राज्य उससे ले लो। दोस्तों, यह सुनकर राजा चिंतित हो गए और चुपचाप महल में लौट आए। उन्हें रात भर नींद नहीं आई और सवेरा होते ही उन्होंने राज्य के ज्योतिषियों और जानकार पंडितों को इकट्ठा किया। उन्होंने अपनी गोपनीय विद्या से पता लगाया कि उस मचान के नीचे कुछ छिपा है। राजा ने उसी समय आज्ञा दी कि उस जगह को खुदवाया जाए। खोदते खोदते जब काफी मिट्टी निकल गई तो अचानक एक सिंहासन प्रकट हुआ। सिंहासन के चारों ओर 8-8 पुतलियां, यानी कुल 32 पुतलियां खड़ी थीं। दोस्तों, सबके अचरज का ठिकाना न रहा। राजा को खबर मिली तो सिंहासन को बाहर निकालने को कहा, लेकिन कई मजदूरों के जोर लगाने पर भी वह सिंहासन टस से मस न हुआ। तब एक पंडित ने कहा कि यह सिंहासन देवताओं का बनाया हुआ है, अपनी जगह से तब तक नहीं हटेगा जब तक कि राजा स्वयं इसकी पूजा अर्चना न करें। राजा ने ऐसा ही किया। पूजा अर्चना करते ही सिंहासन ऐसे ऊपर उठाया मानो फूलों का हो। राजा बड़े खुश हुए। सिंहासन में कई तरह के रत्न जड़े थे, जिनकी चमक अनूठी थी। सिंहासन के चारों ओर 32 पुतलियां बनी थीं। उनके हाथ में कमल का एक एक फूल था। राजा ने हुक्म दिया कि खजाने से रुपया लेकर सिंहासन दुरुस्त करवाएं। सिंहासन सुंदर होने में 5 महीने लगे। अब सिंहासन दमक उठा था, जो भी देखता देखता ही रह जाता। पुतलियां ऐसी लगती मानो अभी बोल उठेंगी। दोस्तों, राजा ने पंडितों को बुलाया और कहा, आप लोग कोई अच्छा मुहूर्त निकालें ताकि उस दिन मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा। दिन तय किया गया। दूर दूर तक लोगों को निमंत्रण भेजे गए। तरह तरह के बाजे बजने लगे। महल में खुशियां मनाई जाने लगीं। दोस्तों, पूजा के बाद जैसे ही राजा ने अपना दाहिना पैर बढ़ाकर सिंहासन पर रखना चाहा कि सारी पुतलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि यह बेजान पुतलियां कैसे हंस पड़ी। राजा ने अपना पैर खींच लिया और पुतलियों से पूछा, ओ सुंदर पुतलियों, सच सच बताओ कि तुम क्यों हंसी? पहली पुतली का नाम था रत्न मंजरी। राजा की बात सुनकर वह बोली, राजन, आप बड़े तेजस्वी हैं, धनी हैं, बलवान हैं, लेकिन इन सब बातों का आपको घमंड भी है। जिस राजा का यह सिंहासन है वह दानी, वीर और धनी होते हुए भी विनम्र थे, परम दयालु थे। राजा बड़े नाराज हुए। पुतली ने समझाया, महाराज, यह सिंहासन परम प्रतापी और ज्ञानी राजा विक्रमादित्य का है। राजा बोले, मैं कैसे मानूं कि राजा विक्रमादित्य मुझसे ज्यादा गुणी और पराक्रमी थे? तब पुतली ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती हूं। सिंहासन बत्तीसी की पहली पुतली रत्न मंजरी ने एक कहानी सुनाई।
इसके बाद एक एक करके 32 पुतलियों ने राजा विक्रमादित्य की महानता और शिक्षा की कहानियां सुनाई। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही ऐसे ही नई और रोचक कहानी सुनने के लिए लकी ऑल वन स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।